है समविभव पृष्ठ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है, सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। ये एक नंबर में आएगा, या ऑब्जेक्टिव में आएगा, या कहाँ में आएगा, एक नंबर में। ठीक, डेफिनेशन लिखो ही मत, याद ही मत करो। नाम चीज चीज की कह रहा है। सम का मतलब क्या है, समान। विभव का मतलब क्या है, विभव। पृष्ठ का मतलब आप कोई भी तल कह लो, ठीक है, या पृष्ठ कह दो आप, आपकी इच्छा है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आसान है नहीं है। ऐसा विभव जिसके सभी बिंदु, ऐसा पृष्ठ, आप इसे चाहो तो पृष्ठ कह दो, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, अब मैंने आपके लिए एक लाइन लिखाई है जो कि ऑब्जेक्टिव में, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। वो लाइन क्या है, वो ये है कि समविभव पृष्ठ है अगर कोई भी दिया हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इससे एक बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है और उस आवेश को हम किसी दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहे हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वो कितना होगा, ठीक है, वो हमेशा शून्य होगा, जीरो होगा। हमेशा कितना होगा, जीरो। एक आवेश रखा हुआ है, उसे मैं एक बिंदु से कहाँ लेकर के जा रहा हूँ, दूसरे बिंदु तक। तो जो कुल कार्य करना पड़ेगा हमें वो कितना होगा, शून्य। अब रटना थोड़ी होता है, ऐसे करके देख लो। हमें पता है W बराबर क्या होता है, वी क्यू। कैसे करके मैंने बताया था, विभव को, विभव की डेफिनेशन क्या बताई थी, विभव की डेफिनेशन बताई थी कि किसी अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है हमारा, कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ये मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। कहाँ पेज उड़ रहे हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया है, कार्य को निकाला, त्रिची गुणा कर दी, तो W बराबर क्या हो गया, वी क्यू। अब हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है। पहले बिंदु पर विभव क्या होगा, देखो पहले बिंदु पर के लिए लिख लो, पहले बिंदु के लिए मान लीजिए यहां पर है भी कोई भी आवेश, तो W कितना करना पड़ेगा, पहले बिंदु के लिए W1 रख दो, ठीक। W1 कितना करना पड़ा होगा, वही वी क्यू। अब मैंने ये मान लिया अगर कि इस पूरे का वोल्टेज V है, आवेश तो Q है, दूसरे का चला जाएगा तब भी Q ही रहेगा ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। मैंने मान लिया पूरे का वोल्टेज कितना है, V। अब ये कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, समान ही तो होगा सब में। तो अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी कितना रहा होगा, V। तो ये वी क्यू है। और अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरे बिंदु के लिए, तब क्या होगा, W2। और फॉर्मूला तो सेम आएगा ना वी क्यू, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज भी है और क्या है, क्यू है। अगर मैं बात करूं कुल काम कितना करना पड़ेगा, बड़ा आसान है, दोनों में से घटा दो, W1 माइनस W2, W2 माइनस W1। भाई इसमें से इस वाले को घटा दूं मैं, तो वी क्यू माइनस वी क्यू कितना आ गया, जीरो। तो आप किसी भी पॉइंट पर ले जाओ, काम कितना आने वाला है, जीरो, क्योंकि विभव भी समान है, आवेश भी कैसा है, समान है। तो कुल आवेश, कुल जो समविभव प्रश्न में हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमेशा कितना होगा, शून्य के बराबर होगा, जीरो के। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और तुम्हारे लिए इतना डाटा दे देंगे तो कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्या करें क्या ना करें। आगे देखो, दूसरा मैंने लिखा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यही तो हेडिंग पड़ी हुई है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी उतनी खत्म होती है जितना हम काम करते हैं, ठीक है। एनर्जी उतनी खत्म होगी जितना काम करेंगे। अब हम पता कैसे करके करेंगे, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और इसी के पास दूसरा आवेश Q2 रखा हुआ है। Q1 है, इसी के पास दूसरा आवेश कौन सा रखा हुआ है, Q2। मैंने क्या काम किया, मैंने इन दोनों को अलग किया और Q2 को थोड़ा दूरी पे ले गया, इस दूरी को हमने नाम दे दिया D। यहाँ आप R कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस दूरी का नाम दे दिया D। Q1 Q2 दोनों पास में रखे हुए थे या दोनों दूर दूर थे, हम पास में ले आए। क्या करना है, डेफिनेशन क्या है, किन्हीं दो आवेशों को
समीप लाने, पास में लाने या फिर दूर ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो मैं क्या काम करूँ, पास ले या दूर ले जाऊँ, अभी मैंने क्या किया, दूर ले गए। आप पास लेके आओगे तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा, बस एक पॉजिटिव होगा, दूसरा कैसा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कुल काम की, तो Q1 के, अच्छा, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य होगा हमारा W बराबर BQ, यही तो होने वाला है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, मैं कह दे रहा हूं कि Q1 के द्वारा विभव, Q1 के द्वारा विभव कितना आएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे दूरी कितनी हो गई है, D। सही है, Q1 के द्वारा विभव यही तो है। वैसे हम Q1 Q बटे R लिखते, लेकिन आप हमारे पास Q1 है, बटे क्या है दूरी D, तो D लिख दिया। और दूसरा इसी में अगर मैं बात करूंगा कुल कार्य, तो कुल कार्य का फॉर्मूला कितना है, W बराबर BQ। ठीक है, लेकिन दूसरा आवेश तो लिया ही नहीं, तो Q2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो B की वैल्यू लगा दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बटे D, और यहाँ पर मैंने V की लगाई, ये Q2 भी तो बचा है, ये आ गया Q2। ये हो गया हमारा कार्य। इस कार्य को ही जो कार्य करना पड़ता है इसे क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब U से प्रदर्शित करोगे तो W की जगह पे सिर्फ U लिख देना है, और आपका आ जाएगा निकल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे D। दैट इज द आंसर। अगर आपके लिए सब कथा समझ में आई हो इसकी तो बढ़िया है, वरना आपके लिए फॉर्मूला ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो बता दो, बता दूंगा। ठीक, आप ये वाला मत उतारो, चाहे इसके लिए कोई जरूरत वाली बात है नहीं, ये वाला आप उतारो डेरिवेशन। अब देखो जितने भी आपके पास डेरिवेशन थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पॉइंट छूट गया हो तो छूट गया हो, बाकी सारे के सारे मैंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सूत्रों की जो हमारे लिए न्यूमेरिकल को करवाएंगे, न्यूमेरिकल में हमारे लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो चैप्टर शुरू हुआ है उसके सारे के सारे सूत्र एक जगह पर लिखूंगा। ठीक है, बाहर से नहीं लिखेंगे, एक ही जगह पर लिखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, मैंने एक हेडिंग पढ़वाई थी, आवेश का क्वांटमीकरण। तो मैंने बताया था कि आवेश या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, या दो के, या तीन के, तो या फिर एन के। तो Q इक्वल टू एन, ये पहला फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन। अगला वाला है, अब यहाँ पर हमारे पास Q क्या है, आवेश। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, Q हमारे पास क्या है, आवेश, और N हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E हमारे पास जो होगा, ध्यान सुनते रहने से इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, E हमारे पास होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, हमेशा ये लगेगा। ठीक है, कूलॉम, हमेशा ये लगेगा। अच्छा, ये क्या है, E हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उतना ही आवेश काय पे होगा, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, उतना ही आवेश काय पर होता है, प्रोटॉन। और उसे नाम देते हैं हम, भाई ये यही तो आएगा ना, 1.6 और -19 कूलॉम। बस ये इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा तो ये काय में हो जाएगा, प्लस में। अगर हमसे साइन यूज करने की जरूरत है तो हम यूज करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला संपन्न हुआ। दूसरा, आपके लिए मैंने बताया था कूलॉम का नियम। ठीक है, क्या बताया था, कूलॉम का नियम। और उस कूलॉम में बताया था कि दो आवेशों के बीच बल कितना लगेगा। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर
1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ये बताया था। इसकी वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपके लिए बताई हुई है, r12 to r1 ये करके, ठीक है। ये था जहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था Q1 और Q2, ये r हमारी क्या थी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो Q1 है हमारा पहला आवेश और Q2 क्या है, दूसरा आवेश। और ध्यान देना r हमारे पास है यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। ये तीनों चीजें बता दी। ये क्या है, 1/4πε0 बराबर है 9 गुणा 10 की पावर 9 के बराबर, ये नियतांक होता है और इसका मान हमेशा कितना आएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। इसका यूनिट होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये हमारा यूनिट होता है इसका, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, चलो इधर लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की पैदशीलता, इसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो दोनों कहते हैं, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात, बताओ कितना होता है आगे, अरे याद नहीं करा अभी तक, कितना लिखा हुआ है, अपने आप देख के बताओ वरना तुम फिर भूल जाओगे। इसके मैं लिखा हुआ, मैं लिखाया था, जल्दी बताओ, वीडियो चल रही है, बताओ। ये हरकतें हैं और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया था। अच्छा असल में अब पूछना बंद हो गया ये, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू वो दे देते हैं इसलिए, और जब नहीं देते थे तो पूछते थे वो। जल्दी बताओ, ये मत कह देना लिखाया ही नहीं है, लिखाया, ये बताओ। 185 4 into 10 की पावर 12, ये 4 रह गया, 845 है, 85 फिर 4 है, तुम 84 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 54 है ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -12, इसका क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूले मैंने आपके लिए बता दिए, ठीक है। अब इस वाले के बाद हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें भी मैंने आपके लिखा हुआ है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है एफ बटे क्यू। अगर मैं इसे और ज़्यादा मॉडिफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ बराबर हमारे पास निकलेगा ई इंटू क्यू, भाई इसकी इससे गुणा हो जाएगी, ई इंटू क्यू। अब अगर हम ई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो आती है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये है ई की वैल्यू, 1 2 3, इसे रटना मत, न्यूमेरिकल करते करते आ जाएंगे सब, मैं इसलिए एक जगह दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें विभव, वैद्युत विभव की, ठीक, मैं वैद्युत इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत विभव की अगर हम बात करें तो B बराबर हमारे पास था क्या, W बटे क्यू, एक तो था W बटे क्यू। और अगर मैंने वोल्टेज का फॉर्मूला निकाला था तो निकाला था 1/4πε0 क्यू बटे आर। आपके लिए याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ध्यान से देखो, हमारे पास जब F निकला
तो ऊपर दोनों आवेश थे, नीचे आर कितना हो रहा था, 2 हो रहे थे, स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, मतलब एफ में हमारे पास ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। जब मैंने ई की बात करी तो ऊपर से एक कम हो गया, नीचे दोनों है। जब मैंने बी की बात करी तो नीचे से कम हो गया एक। ठीक है, मतलब पहले ऊपर वाला कम करेंगे, बाद में कौन सा वाला कम कर देंगे, नीचे वाला। आसान होगा। चौथा हमारे पास है वैद्युत विभव। अच्छा, विभव और तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तीव्रता में संबंध, तो इसमें संबंध होता है B इक्वल टू ई इंटू डी। अच्छा, इसे मैं कराना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, करा दूंगा। बैड, क्या कहते हैं, बैड, VED, बैड। विभव है, ये तीव्रता है, और ये क्या है, दूरी है। इसके बाद अब आ जाओ वैद्युत द्विध्रुव पर। वैद्युत ध्रुव के तो 4 फॉर्मूले कराएं। वैद्युत द्विध्रुव, पहले लिखोगे आघूर्ण, क्या लिखना है, आघूर्ण। ठीक है, तो आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। सही है। दूसरा है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई टोटल निकाली थी जब हमने, तो निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, कितनी निकली थी, R3। यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्यूब है, वो विभव में स्क्वायर है। और अक्षीय स्थिति में अगर हम बात करें विभव की, तो विभव कितना निकला था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये निकला था, वहां पर माइनस आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी V की वैल्यू आएगी यहाँ पर विभव। अब हम बात करेंगे आपके पास निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हमारी जो तीव्रता थी, ठीक है, तीव्रता मतलब E बराबर, ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R3। ठीक है, और अगर हम बात करें विभव की, तो विभव था हमारे पास निरक्षीय स्थिति में 0। विभव कितना था, 0, शून्य के बराबर। ठीक है, ये भी फॉर्मूले आपके लिए याद रखना पड़ेंगे। वैसे मैं इन क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले की भी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं बिना फॉर्मूले को भी करा दूंगा और सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद करना तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे इसी बहाने। विभव हो गया। इसके बाद आपके लिए मैं लिखाया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा ये हमारे पास कितनी है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन टी, नहीं डी, अभी तो कराइए जस्ट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन डी, और तो फॉर्मूले नहीं रह गए। सही है, लगभग लगभग सब हो चुके। अब अगर कोई बचा हुआ है तो उसे देखते हैं अभी। ठीक है, तो आप इतना नोट करो पहले फटाफट, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। देखो ध्यान से, ये तो मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो आपके निर्वात में या वायु में, ठीक है, अगर आवेश निर्वात या वायु में है तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आवेश वायु या निर्वात में नहीं है और उन्होंने कह दिया कि तेल के अंदर रखा हुआ है, या उन्होंने कह दिया ये मिट्टी के अंदर रखा हुआ है, या पॉलीथीन के अंदर बता दिया, कहने का मतलब है किसी माध्यम के अंदर उन्होंने बता दिया, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे। क्योंकि जो एप्सिलॉन होता है उसे हम कहते हैं, एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता। आ रही बात समझ में, इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। आप क्या लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट लिख कर क्या लिखना है, केवल एप्सिलॉन।
ठीक। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो कुल मिलाकर के आपके लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू के करना है। क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। के की वैल्यू आपके लिए दे रखी होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जहां जहां पर आ रहा है वहां पर उसके साथ के और लगा दो, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें ये होता क्या है, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं कहूँ, मैंने लिखा है हुआ है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये हमारा जा करके बनता है के। आपके लिए कुछ नहीं करना है, जहां परावर्तक देंगे तो आप एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगाएंगे? के लगाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, बस इसे याद रखना। ये चाहो तो ये उतार लो, दोनों चीजें बस। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं और 2 डेरिवेशन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कराएंगे और आए कराएंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। देखो न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, मैं लिखवा दिया, आप लेट आए। ठीक है। न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज होती है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, और सबसे पहली चीज फिजिक्स के न्यूमेरिकल या किसी चीज का न्यूमेरिकल या गणित से ये होती है कि हम उसे पढ़ें और पढ़ करके समझें, पढ़ें और पढ़ करके समझें। अब मैं लिखता रहूंगा तो बड़ा समय बर्बाद होगा। ठीक है, मैं 2 बार पढ़ के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि 2 आवेश एक दूसरे से 20 मीटर दूर रखे हैं, 2 आवेश एक दूसरे से 20 मीटर दूर रखे हैं, जिनमें एक पर 40 कूलम और दूसरे पर 100 कूलम का आवेश है, तब लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, फिर से बड़ा बता रहा हूं, यदि 2 आवेश एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक पर 40 कूलम दूसरे पर 100 कूलम आवेश है, तो लगने वाले बल की गणना करनी है। अब चूंकि पहली बार मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं होगा, इसके बाद वाला करना। ठीक, चूंकि मैं पहली बार करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि उसमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, उसमें जो दिया हुआ है उस डाटा को हम बाहर निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए पढ़ते जाओ, तुम्हारा काम बनता चला जाएगा। यदि 2 आवेश, आवेश कितने हैं? 2। तो अगर आपका पॉसिबल है तो चित्र बना लो। एक आवेश Q1 होगा, दूसरा क्या ले रहे हैं हम? Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 20 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यही तो है। अब उसमें से कहा गया है एक आवेश कितने कूलम का है? 8 कूलम, सॉरी 40, और दूसरा कितने कूलम का है? 100। तब उस पर लगने वाले बल मतलब F की गणना करनी है। अगर आप इस चित्र को ना बना पाओ तब आप कैसे करके डाटा निकालोगे? देखो क्वेश्चन में कहा गया है 2 आवेश हैं, ठीक है, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसका मतलब यह है उनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी कितनी है? 20 मीटर। ये तो हमें दिया हुआ है, 20 मीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनमें से एक पर 40 कूलम का आवेश है। मतलब पहले वाले का जो आवेश है वो कितना है? 40 कूलम। और जो दूसरे वाले का आवेश है वो कितना है? 100 कूलम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें ये पता होना चाहिए आवेश को हम लिखते कैसे हैं। भाई क्यू से लिखते हैं, इसमें 2 की बात हो रही तो एक को 1 कह दे रहा हूँ, दूसरे क्या कह दे रहा हूँ? दूरी कैसे लिखते हैं? आर से। लगने वाले बल की हमें गणना करनी है और बल को हम कैसे लिखते हैं? एफ से। अब मुद्दा ये आता है कि फॉर्मूले तुम्हें इतने सारे लिखाएं, लगाएं कौन सा? हाँ ठीक है, अब आपके लिए वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये सारी की सारी कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला लगाओगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से बल का फॉर्मूला आप लगाओ, पहला ही। ठीक है, 1/4πε0 F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, इसकी वैल्यू मैंने पूरे की बताई हुई है आपके लिए। इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। तो आज से ध्यान रखना, इसकी वैल्यू दी हुई ना दी हो, ठीक है, आप 9 गुणा 10 की घात 9 लगाएंगे। अब बीच में कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं? गुणा। Q1 पहले वाले की वैल्यू 40, Q2 दूसरे वाले की वैल्यू, R कितना है हमारे पास? 20, उसका क्या करना है? स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
9 गुणा 10 की घात 9, डरना मत इससे, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। 4 की आप चाहो तो इसकी इससे गुणा कर दो, 4 एकम 4, और कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। 20 का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 20 गुणा 20, ठीक है। कुछ कट रहा है देखो, जीरो से जीरो खत्म, दो जीरो दो जीरो, दो दूनी 4 और 2 से 2 खत्म। यहाँ पर बचे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, अब ध्यान से देखना नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर केवल एक जीरो बचा है, सही है। अब ये 10 की पावर 9 का या 10 की पावर वाली चीजों का हम क्या करें, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप इस क्वांटिटी को अलग सॉल्व करोगे और 10 की पावर में जो चीजें होंगी उन्हें अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 10 के पावर में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या लगाएंगे, एक, तो 9 को तो एज इट इज छोड़ दो, 10 की पावर ये 9 है ऑलरेडी और ये 1 है, ये जुड़ जाएगा, गुणा में होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और भाग में होगा तो घट जाएगा, ध्यान रखना। 9 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10। ये आ गया हमारा निकल के बल, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, नहीं न्यूटन, ठीक है। ठीक है, ये हमारे लिए पूछा गया, 3 निकल के आ गया। अगर ये सवाल बाई चांस आता है तो आपका तकरीबन 2 नंबरों में आएगा, सही है। उतारो एक बार, मैं इसे फिर से बताऊंगा अभी। अगला न्यूमेरिकल है दूसरा वाला, ठीक है, पहला तो मैंने करा दिया था, ये दूसरा है। क्वेश्चन लिखाया है 50 कूलम आवेश का, अब तुम्हारे लिए जो दिया हुआ है उसी को करते हुए चलो, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। 50 कूलम आवेश के वैद्युत क्षेत्र से 10 मीटर की दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र में 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव और क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। 50 कूलम का आवेश है, उससे 10 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की गणना करनी है। अब पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, आवेश। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमसे पहले कह रहा है 50 कूलम का क्या है, आवेश। इसे कैसे लिखते हैं, क्यू से। कितनी दूरी पर रखा है, 10 मीटर की दूरी पर रखा है, मतलब आर कितना है, 10 रखा है। इस पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को हम ई से लिखते हैं, और वैद्युत विभव इसे कैसे लिखते हैं, बी से। तो हम पहला हल करेंगे, क्या दिया है हमारे लिए, ई। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू हमें कितना दे रखा है, आर हमारे पास कितना है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, चलो अच्छा मत करो अभी, बाद में करेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 है, ठीक तो है, हम बोले सही है, अच्छी बात है। मैंने लिखा नहीं इसलिए कि समझ में आया, किसी की नहीं आए इसे नहीं लिखा, वरना बाद में तो मुझे 50/10 नहीं 100 ही लिखना है ना, ठीक है। 50 से काट दो, 50 दूनी 100 होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1, और नीचे कितने बचे, 2। फिर से वही काम, 10 की पावर ये है क्या, और कहीं पर 10 की पावर दिख रही है, नहीं। जब नहीं दिख रही है तो उसे बाहर लिख लो, बिल्कुल अलग, सही है। जब ये नहीं दिख रही तो इसे अलग लिख लो, बाकी सबकी बाकी सबको सॉल्व करो। 9 की 1 से करेंगे, 9 1 कम 9, और बट्टे 2। अब भाग करो, अगर आप भाग करने जा रहे हो तो 9 से, 2 चौक 8, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10, ठीक है। तुम हो भाग करोगे, हम तो नहीं करते, हमें तो पता है 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है, 10 की पावर 9। ये है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम। अब पहला तो बता दिया, अब क्या पूछा है, विभव भी पूछा गया है, बी। सेम इसकी तरह होगा, लेकिन फॉर्मूला बी का लगेगा, 4πε0 क्यू अपॉन आर, एक ही जगह फॉर्मूला लिखाए हुए हैं सारे के सारे मैंने। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू कितनी है, 50, और आर हमारे पास कितना है, 10। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 9 गुणा 10 की घात 9 रह गए, और गुणा कितने रह गए, 5। क्या इसकी तरह और कोई दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसे अलग लिख लो,
और 9 पंजे कितने हो गए 45। ठीक है, छोड़ आओगे यहाँ पर आंसर, यहाँ पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी कि इधर से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, इधर से एक संख्या के बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो 4.5। ठीक है, जब मैं इधर से बढ़ाऊंगा पॉइंट, इधर से एक संख्या के बाद लगाना होता है, लेकिन हम गिनते किधर से इधर से, इधर से अगर मैं पॉइंट बढ़ाता हूं तो यहाँ पर पावर बढ़ जाती है, 9 की कितनी हो जाएगी 10, एक संख्या थी एक पॉइंट बढ़ा तो पावर हो गई 10। मैं भी इसे डिटेल में ही बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना देख लो, आप वहां तक करके छोड़ाओगे आंसर यहाँ पर भी सही है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, उतारो। आगे करेंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल का शायद दो या तीन न्यूमेरिकल करा दिए थे। ठीक है, जहां तक मुझे पता है। अगला न्यूमेरिकल है, मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलॉम का आवेश है, का धनावेश है। आवेश लिखा दिया क्या, धनावेश कर लो, धनावेश है। ठीक, सामान्य अवस्था में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं। ठीक है, फिर से कह दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन को। एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलॉम का धनावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं। कॉपी बंद कर दो, बाद में बता दूं कहीं गलती हुई होगी तो। करने का सबसे बेहतरीन पैटर्न कौन सा होता है, हम सबसे पहले डाटा निकालते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलॉम का आवेश है, तो आवेश हमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कितना, 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलॉम का क्या है आवेश। अब आवेश को कैसे लिखते हैं क्यू से, तो क्यू बराबर हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, मतलब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही तो पूछा गया है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे लिखते हैं एन से। अब इसके लिए तो Q और N में एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था आपके लिए, इसमें संबंध होता है Q बराबर N। Q की वैल्यू लिखो कितनी है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18। N हमें पता करना है, और E की वैल्यू मैंने बताया था आपके लिए पता होनी चाहिए, 1.6 गुणा 10 की घात -19। सही है, N निकालना है, बाकी सारे का सारा जो कंटेंट इधर है इस तरफ ले जाओ, N को सिर्फ एक तरफ रहने दो। ठीक है, तो N बराबर, यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2.4 गुणा 10 की पावर -18। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने n को एक तरफ छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है, तो इधर जो गुणा में होगा उधर कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, इधर ही गुणा में ही तो है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे, एक के बाद पॉइंट यहाँ पर भी, एक के बाद पॉइंट यहाँ पर भी, तो पॉइंट से पहली बात तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। सही, अब ये 24 है, ये 16 है, तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। ठीक है, ऊपर रह गया 3, नीचे कितने रह गए 2। ये तो अलग वाली कहानी थी, 10 की पावर वाली कहानी मैंने आपके लिए कहा, इसे अलग सॉल्व किया करेंगे। कैसे करके, गुणा 10 की घात, ऊपर कितने हैं -18, अब ये नीचे हैं, ये ऊपर जाएंगे तो काय में हो जाएंगे प्लस, ये बताया था मैंने। और अगर वहीं पर होते तो वैसे जुड़ जाते सीधे सीधे, 3/2 गुणा 19 में से 18 घटाओ, कितना बचा एक, प्लस का एक बचेगा। प्लस का एक का मतलब तो ये है, चाहे आप एक लिखो मत लिखो 10 ही रह जाएगा। ठीक, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 5 तियां कितनी आ जाएंगी 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमसे इसी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, तो हमारे लिए प्रकृति कैसी दे रखी है, धनावेश की दे रखी है, इसका मतलब इस पर धनावेश होगा, धनावेश का मतलब होगा पॉजिटिव होगा, ये होगा नहीं होगा, और पॉजिटिव जब ऑलरेडी है तो नेगेटिव कैसा रहा होगा कम। ठीक है, तो नेगेटिव कम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो ही है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या रही होगी कम, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। आ रही बात समझ में, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो ये होते हैं, नेगेटिव कम है या फिर इलेक्ट्रॉन कम है, बात एक ही है। तो नेगेटिव कम है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या क्या रहेगी यहाँ पर कम। अगर यहाँ पर ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते ज्यादा। ठीक, दूसरा सवाल समझ में आई ये साहिल, ठीक गणित है, आधे आधे का खेल नहीं है बच्चों का।
ठीक है, ये फिजिक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, डूबोगे तो हो ही, अब डूब के फंस के दम मत तोड़ देना। ठीक है, हैं, गोते लग रहे हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं, गोते लगे कभी कभी ऊपर भी आओगे। ठीक है, सही है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल इसी की तरह, इसी डिजाइन में दूसरा कलर है। ठीक है, हाँ इसी डिजाइन दूसरा, हाँ लड़कियां, इससे लड़की जा समझ में आता है, हाँ ठीक है। एक चालक तार पर 11.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम का धनावेश है। यहाँ पर ये था 2.4 का, वहां पर 11.2 गुणा 10 और -19 का है। ठीक है, धनावेश है, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, बिल्कुल इसी की तरह होगा, है खुद करना है। ठीक है, और कहां से करना है, ये तुम्हारा HW है, ये NW है, नाइट वर्क। ठीक है, आराम से रात में जाकर के इसे करना है। ठीक है, वरना रात में तुम मोबाइल चलाते रहोगे, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं मैं। सही है, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों को भी। एक चालक तार पर 11.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम का धनावेश है, सामान्य अवस्था से इससे कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, एज इट इज सेम इसी तरह, बस डिजिट बदली हुई है। ठीक है, और वैसे भी आप देख रहे हो कितना करना है, हमें 11.2 करना है, और 10 की पावर -19, और नीचे तो वही आएगा 1.6, तो 16 सत्ते 112 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आंसर आना है इसका। एक दूसरा वाला, तीसरा वाला तुमसे इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वाला मतलब हो जाएगा, कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, आपसे कहा गया है एक चालक तार पर 1 कूलॉम का आवेश है, अब की बार धनावेश ऋणावेश नहीं का, केवल क्या कह दिया, आवेश है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला तो मैंने तुम्हें दे दिया, 1 कूलॉम का आवेश है, तो Q बराबर 1 कूलॉम, इतनी चीज तो समझने लगे होगी। ठीक है, 1 कूलॉम का आवेश है, सामान्य अवस्था से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है। Q इक्वल टू एन ही लगाओ, एन हमें पता करना है, तो एन बराबर Q, और ई कहाँ आ जाएगा, नीचे, यही तो कर रहे हैं। अब Q हमें दे कितना रखा है, 1, आप चाहो तो Q की वैल्यू यहाँ पर लगा दो। ठीक है, चलो साहिल गुर्रा गुर्रा के देख रहा है, इसके लिए मैं इसके लिए लगा दे रहा हूँ वैल्यू, समझ रहा है, बताए इसने यहाँ पर ऐसर कर दिया, वहां पर ऐसर कर रहा है। ठीक है, Q बराबर है नहीं, Q बराबर है नहीं, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, एन, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, एन इज इक्वल टू 1, ये सारी की सारी चीजें गुणा में इधर आकर काय में आ जाएंगी, भाग में, -19। ठीक है, अब बताओ, अब क्या करें, आपके लिए 1.6 जो है, इससे भाग कर रही है किसे, एक के लिए, तो सबसे पहला तो काम ये हो सकता है, आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब 16 से 10 के लिए भाग करो, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, वैसे अगर आप दिमाग ज्यादा ना लगाना चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो, 10, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 ही ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगाओगे, क्या बढ़ाओगे, 0। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छक 96। ठीक है, ये 4 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाओ, 16 दूनी 42, 32 होते हैं, 42 नहीं, 8 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 पंजे 80, यही तो आ रहा है। ठीक, क्या नहीं, नीचे वाले से ऊपर वाली करोगे, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर मैं इसको मैंने केवल सॉल्व किया है तो कितना आया हमारे पास, 0.625। अब ये हमारे पास 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर आप और इसे सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे नहीं बढ़ जाएंगे। इसका मतलब तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर नीचे 3 आ जाएगी, 3 जीरो का मतलब पावर कितनी हो गई, 3, और ये हमारे पास ऑलरेडी 10 की पावर 19 है, तो 625 गुणा 10 की पावर 19, नीचे प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 625, 19 में से ये कितने आ जाएंगे, 16, इतने इलेक्ट्रॉन इस पर होंगे। आ रही बात समझ में। अब वहां पर स्टैंडर्ड में भी आ सकता है 6 के बाद पॉइंट हो, लेकिन तुम इतने लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला सवाल, चौथा, चौथा सवाल मैं पढ़ रहा हूं फिर से। एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये तो है,
उसमें देखो कॉपी में, एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। अब आपसे क्या कहा गया, 2000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, सही है। एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, हमें आवेश निकालना है और प्रकृति बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दे रखी है भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब n दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैसे हैं ये, अधिक, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करें तब भी यहां से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब माइनस ज्यादा होगा, तो पहला आंसर तो यहीं से निकल आएगा कि ऋणावेश होगा। प्रकृति पूछी गई है तो कैसा होगा ये, ऋणावेश। पहला उत्तर तो यहीं से निकल आया, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो कैसा होने वाला है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके बाद इस पर हमें आवेश की गणना करनी है। Q इक्वल टू क्या होता है, एन, एन की वैल्यू लगाओ 2000 और ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब मुझे यहां से दिख रहा है 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की पावर 16 आने वाला है, माइनस 16, ठीक है। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं सॉल्व करना तो सॉल्व कर दे रहे हैं, बस वही काम करना है। 2 और कितने जीरो लगे, 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। मेरी बात का ध्यान रखना, क्या बताया था मैंने कि पावर को हम अलग सॉल्व करेंगे, पावर ये हो गई, इन्हें अलग सॉल्व करेंगे और इस कलेस को अलग सॉल्व करेंगे। तो 16 दूनी कितने आएंगे, 42 या 32, मतलब 42 में कह रहा हूं, होते नहीं, ठीक है, गुणा 16 दूनी 32, और ये कितने, 10 की पावर 3 और माइनस के कितने, 19, एग्जैक्टली 3.2 गुणा 10 की पावर कितने बचे, माइनस के 16। ये क्या बचा हमारे पास, आवेश। यही आंसर आ गया, सही है। अगला वाला, चार इलेक्ट्रॉन देखें, इस पर आवेश की गणना। अब की बार क्वेश्चन है चौथा वाला, पांचवा सॉरी, कि एक चालक तार पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक है तो फिर से क्या होने वाला है, ऋणावेश। यहाँ पर 2000 थे, वहां पर कितने अधिक हैं, 4000 अधिक हैं, ठीक है। फिर से वही है कि आवेश की प्रकृति की गणना कीजिए, ठीक है। तो आप इसी तरह से कर लोगे। अगर थोड़ा सा 2 रुपए का दिमाग हो, यहाँ पर 4000 कर रहा है अगले वाले में, इसका मतलब दुगुना कर रहा है, तो आवेश भी कितना आएगा, दुगुना, 32 दूनी 64, 6.4, ठीक है। ये भी तुम्हारा कौन सा वर्क है, नाइट वर्क है, ठीक है। हाँ, घर पर ही करना है, रात में घर पर ही होना है और किसी घर पे नहीं होना है। अगला छठा क्वेश्चन, तुम करके लाओगे साहिल, शपथ लेते हैं, ठीक, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा तुम्हें, परेशान ना हो। अगला सवाल है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, ओ वाह, क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अभी तक तो एक ही डिजाइन में सभी कलर चल रहे थे, ठीक है। हाँ, अभी रुको, मैं करा के, ठीक है। क्या, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं लग रही है। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन फिर से सुन लो, एक बिंदु आवेश है, उससे 1 मीटर की दूरी पर क्या करना है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर है, हमें आवेश पता करना है। बिंदु से 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450 वोल्ट प्रति मीटर, हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। अब फिर से इसमें देख लो दिया हुआ क्या क्या है, क्वेश्चन में था एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, और दूरी को कैसे लिखते हैं, आर से, ठीक है। आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई बराबर दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर, हमें पता क्या करना है, आवेश। फॉर्मूला ई का ही लगाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही है रैली, चीते की चाल, बाज की नजर, और वैसे के फिजिक्स पे कभी शक नहीं करते। 2-3 बार फॉर्मूले देख लो एक बार, सही है, 2-3 बार फॉर्मूले देख लो, रटना नहीं है, आप 2-3 बार देखोगे फिर न्यूमेरिकल करोगे, अभी तब तक तो याद हो चुके हो सब अपने आप। ये मैं याद करने के लिए, रटने के लिए कभी बोलते नहीं हूँ,
तुम 2-4 बार देखोगे, फिर पलट, जैसे अभी तुमने पलट के देखा, ऐसी पलट के देखा करो, ठीक है, लेकिन कोशिश किया करो एक बार देखें, दोबारा से देखें ना, अपने आप याद होते चले जाएंगे। और तुम ऐसे कर अगर रटोगे ई बराबर 1/4 1/4 बाद में आ गया कि के भी लगाना है कहीं पर, ठीक है, और तुम कह रहे क्यू अपन आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, और मालूम पड़ा बाद में कि क्यू वन क्यू टू क्यू बटे आर लगाया जा करके। सही, तो रटना नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, ई की वैल्यू मुझे कितनी लगानी है, 450। इसकी वैल्यू पूरे की पता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू हमें पता करना है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 1, बस, ठीक है। हाँ स्क्वायर, एग्जैक्टली स्क्वायर लगाओ, ठीक है, आएगा एक ही। 450 ये इधर गुणा में है, इधर काय में आ जाएगा, भाग में, बराबर उधर क्या बचा क्यू, एक का स्क्वायर एक ही होगा, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। खेलें अब इसके साथ, ये पावर जो है इसे तो छेड़ना नहीं है और बचे हुओं को छोड़ना नहीं है। 9 पंजे 45, 50 हो गए, 50, ये पावर प्लस की ऊपर जाकर के काय की होने वाली है, माइनस की, क्यू, ठीक है। अब बस आपके लिए कुछ नहीं करना है, अगर आप और सॉल्व करना चाह रहे हो तो 5 गुणा, इसे 10 लिख सकता हूं मैं, जीरो को तो हमें अलग सॉल्व करना होगा, 10 की पावर माइनस सॉरी 9 है, 10 की पावर माइनस 9। अब कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ठीक। तो Q इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5 गुणा 10 की पावर 1 माइनस का 9, ऐसे तो करते हैं, ये है 1 और ये माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 1 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 8 बचने वाले हैं। Q बराबर इतने कूलम क्या होगा, आवेश होगा। वेरी इजी, ठीक है, कर पाओगे क्या, मतलब मैंने Q इधर कर दिया, इधर कर दिया, हाँ देखो मैंने 50 को ब्रेक कर लिया, क्योंकि जीरो वाली कहानी मुझे इनके साथ लिखना होती है, सही है। ध्यान सुनना, इसे तो समझ में आ रहा है तुम्हें है? अब तुम ये तो कह रहे हैं 50 के बाद 10 कहां से लग गई ये वाले, तो ये जो जीरो होता है इसे हम हमेशा, अगर लास्ट में बच रहा है, ठीक है, तो इसे हम हमेशा, अगर 2 जीरो होते तो मैं कितना लिख लेता 100, और इसे अलग लिख लेता गुणा करके, और आप 5 की 100 से गुणा करोगे 500 आ जाते नहीं आ जाते। और अगर आपके पास 50 है तो 5 की किससे गुणा करना पड़ेगी, 10 से, ठीक है। तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया है 5 और किसमें, 10 में, ठीक। अब 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, और बाकी इसके पावर को मैंने सॉल्व कर लिया है। अभी आपके साथ और रिव्यू होंगे, ये ऐसे कई सवाल आएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत, उतारो। मेडिकल है, यूरेनियम 238 में 2 प्रोटॉन 6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हैं, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूरेनियम 238 में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, पेन में चला, कॉपी बंद कर दो, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो एक तत्व होता है यूरेनियम, ठीक है, उसमें 2 प्रोटॉन है, बस इतना ध्यान रखो, यूरेनियम 238 नाम की कोई चीज है, वो आपके लिए मैं डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो हमें पहले देखो दिया हुआ क्या क्या है, हमसे कहा गया है तत्व है वो कौन सा, यूरेनियम 238, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमसे कहा गया है 2 प्रोटॉन रखे हैं, कौन रखे हैं, प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, और ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर ये रखे। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता करना है। अब अच्छा मान लीजिए मैं अगर इसे Q1 कह दूं, इसे क्या कह दूं, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, जितनी प्रोटॉन में होगी। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये तो मैंने बताया था, ठीक है। अब दूसरा वाला भी प्रोटॉन है, दूसरे वाले पर भी तो इतना ही आवेश होना है, -19 कूलम, इतना ही होना है, ठीक है।
और हमसे कहा गया है कि दूरी, तो दूरी को हम इससे दूर जान कह सकते हैं डी से, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 15। हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता कर रही है, मतलब यू हमें पता करना है, और यू की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे T। इस पूरे का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 पहले वाले पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, दूसरे वाले पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और बटे डी की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 10 की पावर माइनस का। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा लगता होगा बड़ा भयंकर सवाल बन गया है, लेकिन जो बताया है उसी का अनुसरण करना है सिर्फ। ठीक है, जो ये वाली डिजिट है इन सबको एक तरफ ले चलो। ठीक है, मतलब ऊपर कौन कौन सा था, 9 था, फिर 1.6 था, फिर अगला 1.6 था, और नीचे भी क्या था 6। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अलग निकाल ली। और जो 10 की घात में है 9, 10 की घात में कितना है 19, 10 की घात में कितना है 19, और 10 की घात में कितना है 15। इस चीज को हम अलग ले चलेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, इसे अलग सॉल्व कर लो, इसे अलग सॉल्व कर लो, होगा जो आएगा वो आंसर होगा। बहुत आसान है, पॉइंट हटाओ, यहाँ से जीरो बढ़ा लो। फिलहाल मैं तो जीरो नहीं बढ़ाता, मैं तो डायरेक्ट ही काट देता। ठीक है, लेकिन तुम्हारी खातिर करना पड़ता है यार। 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, जीरो आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3, जीरो आ गया, 3 तियाँ। अब जीरो आ गया केवल, इसका मतलब 10 की पावर में पहुंच गया। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व ना करके इस तरफ सॉल्व करेंगे उसे। कौन सा, तो उनकी सबकी गुणा होगी ऊपर, जो ऊपर है अब उनकी गुणा करेंगे। ठीक है, करो इसकी, 16 अट्ठे पहाड़ याद है, 128, 128 तियाँ, 8 तियाँ 24 के 4, हाथ से लगा 2, और 12 तियाँ 36, 2 38, इतना आ गया। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। इससे नीचे 10 को यहीं पर लिख लो, गुणा 10 की पावर 9 है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से कितने हैं फिर आगे 19, माइनस से कितने हैं 19, माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही तो कहानी है। ठीक है, अब फिर से देखो, नीचे 10 से भाग कर रहे हैं, जब भी भाग करते हैं तो पॉइंट एक स्थान बाई तरफ खिसक जाता है, तो ये कितना आएगा 3.84 गुणा 10 की पावर, बस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 38 हो जाएंगे, माइनस वालों को जोड़ेंगे प्लस वालों को जोड़ेंगे। ठीक है, 19 38 हो गए, 38 में से 15 और 9 कितने 24, 38 में से 24 घटाओगे तो कितने बचे, अरे ये नहीं घट रहे हैं तुमसे, 14 बच रहे हैं। ठीक है, कितने बच गए 14, बड़े तो 38 थे, यही आ जाएगा हमारा क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इतनी जूल। ठीक है, अब अगर आप इसे मेरी तरह करना चाहते थे, ठीक है, तब मैं क्या काम करता, मैं पूरे को जोड़ करके फिर से नहीं घटाता। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, इसमें से 19 में से 9 घटा लेते, माइनस के 10 बच जाते, अब 19 में से 15 घटा लेते, माइनस के 4 बच जाते, और 10 4 कितने हो जाते 14। अब वैसे चाहे तुम जैसे चाहो वैसे जोड़ लो। ठीक है, ये आ गई हमारी जूल में इतनी ऊर्जा। और इसके बाद इन्होंने चौक बिल्कुल बेकार दी हुई है मुझे, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग मुझसे। अगला सवाल कौन सा है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिर से अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है। ठीक है, दो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया दो बिंदु है ए और बी, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और विभवांतर 5 वोल्ट का है। विभवांतर का मतलब होता है दोनों का अंतर, मतलब बी बी माइनस का बी ए कितने वोल्ट का दे रखा है, 5 वोल्ट। 2 कूलम के आवेश को, मतलब आवेश कितना है 2 कूलम का,
ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये तो पूछा गया है। सही, हाँ ठीक, एग्जैक्टली। तो v बराबर हमारे पास क्या होता है, W बटे Q। अब विभवांतर दे रखा है तो मैं बी ए माइनस बी ए लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। विभवांतर हमारे लिए टोटल कितना दे रखा है, 5 वोल्ट का। कार्य कितना करना पड़ेगा हम पता करेंगे। आवेश कितना है हमारे पास, नहीं 2 कूलम। कितना है, 2 कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू एकम डब्ल्यू होता है और 5 दूनी कितने होते हैं, 10 जूल। अब तुम ये कहो कि 10 सेंटीमीटर का तो यूज ही नहीं करा, नहीं करते हम यूज, हमें अपने काम से काम है। ठीक है, हमें अपने काम से काम, हम नहीं करते उसका यूज, है ही नहीं, वो आ ही नहीं रहा है हमारे फॉर्मूले में। भाई डब्ल्यू तो ही निकालना है, डब्ल्यू निकालने में दूरी का कोई काम ही नहीं है, हमें तो अनंत से लाकर कार्य करना पड़ेगा जो वो, और आवेश इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 मीटर दूरी पर दो बिंदु ए और बी पर समान वोल्टेज 10 वोल्ट है। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगला वाला सवाल है ये, इसमें देख लो, 5 मीटर की दूरी दे रखा है 5 मीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी पर, दो बिंदु कौन से हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी। इन दोनों के बीच की दूरी कह दी उन्होंने 5 मीटर, और दोनों पर समान वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। मतलब कहने की 10 वोल्ट यहाँ पर भी है, 10 वोल्ट यहाँ पर, 10 वोल्ट है। एक कूलॉम के धनावेश को, मतलब Q बराबर कितना दे रखा है, एक कूलॉम के धनावेश को ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, बस हो गया काम। तो W बराबर क्या होगा, सॉरी हमारे पास बी ए माइनस बी बी, अभी बताया मैंने आपके लिए, बी ए माइनस बी बी बराबर क्या होता है, W बटे Q। बी ए मतलब पहले वाले पर वोल्टेज कितना है, 10, दूसरे वाले पर भी वोल्टेज कितना है, 10। W हमें पता करना है, Q कितना दे रखा है हमें, 1, 10 में 10 जाएगा 0, W 1 नीचे चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। और अगर आपके लिए मेरी बात याद हो समविभव पृष्ठ वाली, तो मैंने बताया था आपके लिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर विभव समान है, इसका मतलब ये समविभव पृष्ठ होगा। और मैंने फिर अगली लाइन लिखाई थी कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ है, किया गया कार्य कितना आना है, शून्य आना है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आंसर आ रहा था। ठीक है, और आपके नंबर ही पूरे मिलते। ये एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। इसे नोट करो।